लोगों के कर्मठता की वजह से इस डिवीजन में 4 साल 5 महीने कैसे बीत गए मुझे भी पता नहीं है। और आज जो है मतलब आप सभी लोगों की बदौलत कहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मुझे भी एक अच्छे अधिशासी अभियंताओं में गिना जाता, मुझे लेकिन जब भी वहाँ आवेदन करा कि मुझे यहाँ से जाना है, मेरा टाइम काफ़ी हो गया है, तो सेक्रेटरी साहब ने भी मना करा कि नहीं, तुमको नहीं जाने देंगे वहाँ से अभी। तो ये मेरा परम सौभाग्य शायद आप सभी लोगों की वजह से हुआ है। और अभी जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो माननीय बंशीधर भगत जी ने सेक्रेटरी साहब से बात करी कि इनको अभी क्यों भेज दिया आपने यहाँ से। तो सचिव साहब ने कहा कि नहीं, उस बंदे की वहाँ ज़रूरत है क्योंकि वहाँ बड़े प्रोजेक्ट उसको निपटाने हैं, तो इसलिए वहाँ भेजा गया है। तो ये जो इमेज बिल्डिंग का काम है, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है। मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बीच बीच में हमारे कभी कभी छोटे मोटे नोकझोंक हुई होगी, लेकिन मेरा हमेशा यही रहा है कि थोड़ा आप लोग अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। मैं बार बार कहता था कि जो कभी कभी ना कोई पेपर नहीं मिलता है जैसे ऑफिस में, तो आप लोग एक एज ए बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को क्या है कि अपना डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए हमेशा। आपको बीओक्यू मिलती है तो उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लो, कोई लेटर मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलती है, जो भी है ना, वो आपके पास एक कॉपी जरूर होनी चाहिए। आप जब भी यहाँ पत्राचार करते हैं उसकी कॉपी जरूर रखिए। वो क्या है कि अगर यहाँ से खो भी जाए ना, आपके पास तो है कम से कम, क्योंकि आपकी आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता तो हमारी भी ड्यूटी है यहाँ पर, परंतु क्या है कि कभी टाइम एक्सटेंशन के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, तो जब हम पेपर ढूंढने निकलते हैं तो यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ तक कि जब आप लोग को सिक्योरिटी वापस करनी होती है तो उसमें के भी पेपर नहीं मिलते हैं। तो उसमें एक बीओक्यू का बड़ा यूज है, जिसमें हम लोग ये चढ़ाते हैं ना कि ये पेमेंट फर्स्ट रनिंग, सेकंड रनिंग, थर्ड रनिंग, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको अपनी बीओक्यू में भी कर लेना चाहिए। यहीं के नकल मारी कि ये क्या लिख रहे हैं, वही चीज़ लिख दिया। और हो सके तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप लोग तकनीकी ज्ञान में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो ये सब चीज़ों को भी सीखना चाहिए, ताकि मतलब आपके साथ कोई भेदभाव ना हो। ऐसा आप लोगों को मतलब एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। जब भी टेंडर की बात होती है तो टेंडर में जितनी भी शर्तें हैं उनको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और कोई ऐसी कमी ना रह जाए। अभी एक हमने 2 बीट का खोला तो उसमें ब्रजेश मेहरा जी का रिजेक्ट कर दिया हमने। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कारण था, मैंने कहा यार ऐसे ऐसा कारण था, आप जो है कन्फ्लिक्ट हो रहे थे तो उसकी वजह से हमें रिजेक्ट करना पड़ा वो। और आपसे आगे उम्मीद करेंगे कि यार आप ये गलती ना करो और मतलब आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि छोटी मोटी गलती से फिर क्या है कि हम लोगों में आपस में ही मनमुटाव हो जा रहा है। जी तो ऐसे मनमुटाव ना हो, क्योंकि हम लोग तो यार दिन रात एक दूसरे के साथी हैं। अब यहाँ नरीमन में कितना बड़ा, आज शायद सीएम साहब भी वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, सब चीज हो गई। तो वो दिन रात किसके अथक प्रयास है यार, वो सब आप ही लोगों के तो अथक प्रयास हैं। सब जने वहाँ पर लगे रहे दिन रात। जो काम 6 महीने में हो सकता था उसको रिकॉर्ड में जो है 1 महीने में पूर्ण कर लिया गया। नैनीताल रोड आप देखेंगे, भास्कर भाई भी हैं, और मतलब जितने भी चमका दिया है। आप रुद्रपुर चले जाओ, गेम वहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ दिखेगा यार सब धूल धक्कड़ हो रही है, मतलब मजा नहीं आएगा। अशोक जी, एक सवाल, आपने पीडब्ल्यू ने आपके नेतृत्व में, आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए आपका ट्रांसफर रोका गया, लेकिन आपका प्रमोशन लगातार बन रहा था और आप प्रमोशन होकर अच्छी जगह जा रहे हैं। आपने हल्द्वानी को 13 चौराहों का चौड़ीकरण हो या मामला नारीवन चौराहे 10 लेन जैसा लगता है, खूबसूरत, इसमें कैसी फीलिंग्स आ रही है आज आप जा रहे हैं? तो हाँ मनोज भाई, मैं पहली बार तो प्रमोशन में नहीं जा रहा हूँ। हाँ ये है कि मेरा डिवीजन चेंज हो रहा है। हाँ। और मैं सिविल डिवीजन से नेशनल हाईवे डिवीजन में जा रहा हूँ। वहाँ का काम करने का तरीका जरा डिफरेंट है। जो यहाँ की बात कर रहे थे आप चौराहों की, तो नो डाउट ये एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। और जो भी हल्द्वानी की जनता चाहती थी, जो मतलब कभी जब हम भी यहाँ से गुजरते थे तो इमेजिन नहीं करते थे कि क्या ये रोड ऐसी भी चौड़ी हो सकती है, क्या ये चौराहे चौड़े भी हो सकते हैं। तो वो प्रशासन के सहयोग से और आप सभी लोगों के सहयोग से वो हम लोगों ने करा, रात दिन लगे। और आज हमारे 10 चौराहे हैं, करीब हम 90% काम कर चुके हैं। तो उसमें 10% अब कुछ फिनिशिंग के वर्क रह गए हैं। और जिसमें 2 बॉटल नेक थी, जिसमें मंगल पड़ाव से रोडवे स्टेशन वाला है, वो चूँकि हमने 50% तो काम कर लिया है अपनी साइड का, दूसरी साइड में माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए उस पर भी काम रुका हुआ है। नरीमन वाला भी एक बॉटल नेक था, जिसको आज हम लोगों ने चौड़ा कर दिया है, और जहाँ उसमें सौंदर्यीकरण के भी लगभग काम पूर्ण होने जा रहे हैं 1-2 दिन में।
और उसको हम एक गेटवे ऑफ कुमाऊं कुमाऊं के प्रवेश द्वार के रूप में पूरे राष्ट्र पटल पर इसकी एक पहचान बनाना चाहते हैं। और ये जिलाधिकारी महोदया की भी हार्दिक इच्छा है और उन्हीं के कुशल निर्देशन में हम लोगों ने इस पर काम करा है। और मुझे खुशी है कि हम जनता को समर्पित करने। सर, आपने विजयवाड़ा की तर्ज पर आंध्र प्रदेश में है, मैंने वहाँ देखा था ऐसे चौराहे, जैसे आपने ये डमर डुंगर में बनाया ग्लोब का, ये उसी के पैटर्न पे बना है, तो इसको थोड़ा सा। हाँ, इसमें अभी जैसे हमने एक तो अर्थ चौक, ग्लोब चौक जो पंचक्की चौराहे पे बनाया है, इसी तर्ज पर अभी बहुत सारे चौराहों पर ये काम होने जा रहा है। कुसुम खेड़ा की भी थीम तैयार हो चुकी है, उसकी डीपीआर सबमिट हो रही है। जैसे ही पैसा सेंक्शन होगा तो इस पर भी काम होगा। आपने नरीमन में देखा ही होगा कि वहाँ पर हमने टोटली हमारा कुमाऊं, गढ़वाल और पूरे उत्तराखंड के कल्चर को, उसमें भी डिफरेंट उसमें एस्पेक्ट हैं। यहाँ का धार्मिक पर्यटन है, यहाँ के एडवेंचर है, यहाँ का टूरिज्म है, यहाँ के हमारे जो कॉर्बेट है, इन सभी चीज़ों का हमने समावेश उसमें किया है। हमारे तीज त्योहार जितने भी हैं उन सब चीज़ों का समावेश किया है। और बीच में जो राउंड अबाउट है उसमें छूलिया के बहुत प्रकार के हमने मूर्तियां उसमें रखी हुई हैं अलग अलग परिवेश में। तो नो डाउट एक संदेश जाएगा हमारे बाहर से जो भी अतिथि आती हैं। अभी हमारे पूरे राज्य से यहाँ पर खिलाड़ी अतिथि आ रहे हैं और विशिष्ट अतिथियों का भी आगमन होना है। समापन में भी माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार का आगमन होने का खबर मिली है। तो नो डाउट ये सब इमेज एक राष्ट्रीय पटल पर जाएगी और हमें इस कार्य में करने का हमें मौका मिला। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खबर संसार परिवार की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद अशोक जी।